ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप सुषमा श्रीवास्तव से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेडिकल स्क्रीनिंग, एम्बुलेंस सेवा तथा सर्विलांस गतिविधियों के संबंध में राज्य मुख्यालय और जनपद स्तर पर एकीकृत कमांड सेंटर स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इसका संचालन राहत आयुक्त कार्यालय में लागू व्यवस्था की तर्ज पर किया जाए। मुख्यमंत्री लखनऊ में आज अपने सरकारी आवास पर एक उच्च स्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट क्षेत्रों में निगरानी के लिए ड्रोन कैमरों का उपयोग किया जाए, साथ ही शनिवार और रविवार को संचालित किए जाने वाले विशेष स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान के कार्यों की निगरानी भी ड्रोन कैमरों से की जाए। मुख्यमंत्री ने रैपिड एंटीजन विधि से कोविड नमूनों की जांच में वृद्धि करने के भी निर्देश दिए। प्रदेश में आज रात 10 बजे से 55 घंटों के लिए विभिन्न प्रतिबंध लागू हो जाएंगे। सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहने वाले इन प्रतिबंधों के दौरान राज्य भर में वृहद स्तर पर स्वच्छता और सैनिटाइजेशन अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश सरकार की ओर से इस सप्ताह साप्ताहिक बंदी के संबंध में जारी किए गए दिशा निर्देशों के अनुसार प्रदेश में सभी कार्यालय, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, बाजार, ग्रामीण हाट और गल्ला मंडी शनिवार और रविवार को बंद रहेंगे। हालांकि सभी आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी और बैंक खुले रहेंगे। धार्मिक स्थल पर भी सामाजिक दूरी और अन्य स्वास्थ्य संबंधी प्रतिबंधों का पालन करते हुए खुले रह सकते हैं। राज्य में सभी औद्योगिक इकाइयों का संचालन जारी रहेगा। रेलवे और राज्य सड़क परिवहन निगम की बसों का परिचालन भी जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड ने वर्तमान शैक्षिक सत्र के लिए सिलेबस में 30% की कमी करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रदेश में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की कक्षाएं इस नए पाठ्यक्रम के अनुसार चलेंगी। उन्होंने कहा कि कक्षा, पाठ्यक्रम और चैप्टर को ध्यान में रखते हुए विशेषज्ञों की सहायता से माहवार सालाना शैक्षिक कैलेंडर तैयार किया जाएगा। ये पाठ्यक्रम जल्द ही उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। उन्होंने कहा कि 30% कम होने के बाद बचे हुए 70% पाठ्यक्रम को भी 3 भागों में बांटा जाएगा। इसमें पहले भाग को ऑनलाइन माध्यम से या दूरदर्शन की मदद से छात्रों को पढ़ाया जाएगा। दूसरे भाग को छात्र स्वाध्याय के माध्यम से पढ़ सकेंगे। वहीं तीसरे और अंतिम भाग को प्रोजेक्ट वर्क के जरिए पूरा किया जा सकेगा। कोरोना महामारी को देखते हुए प्रदेश सरकार ने अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर को छोड़कर राज्य विश्वविद्यालयों की सभी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कल कहा कि अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर अगली कक्षा में भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अंतिम वर्ष और अंतिम सेमेस्टर की परीक्षाएं 30 सितंबर तक ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित माध्यम से पूरी की जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस महीने की 26 तारीख को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। मासिक रेडियो कार्यक्रम की ये 67वीं कड़ी होगी। लोगों को अपने विचार साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया है। लोग अपने संदेश रिकॉर्ड करने के लिए 1800-117800 पर डायल कर सकते हैं या नमो ऐप, ओपन फोरम अथवा माई जीओवी पर संदेश लिख सकते हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूरे राज्य में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए 1 लाख निगरानी टीम बनाने का निर्देश दिया है। कल रात लखनऊ में समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने आवश्यक रणनीति बनाने के लिए प्रमुख संस्थानों के वरिष्ठ चिकित्सकों और निर्देशकों की विशेष टीम गठित करने का भी आदेश दिया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि विशेष टीम में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट आयुर्विज्ञान संस्थान, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय और राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान के अधिकारी और चिकित्सक शामिल किए जाएंगे। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की राय श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण अस्पताल दिल्ली के डॉक्टर नरेश गुप्ता ने लोगों से स्वच्छता और सुरक्षित दूरी बनाए रखने को कहा। 80% में तो ऐसी भी तकलीफ नहीं करते हैं या इतनी हल्की करते हैं कि लोग घर पे ही ठीक हो जाते हैं। 10-15% में उनको अस्पताल जाके कुछ दवाई दी जाती है और वो सेटल हो जाते हैं। 5% या उससे कम वाले हैं जो कि दाखिल होना पड़ता है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। सर गंगाराम अस्पताल के गठिया रोग विशेषज्ञ डॉक्टर लेफ्टिनेंट जनरल वेद चतुर्वेदी चर्चा में भाग लेंगे।
श्रोता स्टूडियो में हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर फोन करके विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता 0112331444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं। यह कार्यक्रम रात 9:30 से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। देश में कोरोना वायरस से स्वस्थ होने वालों की कुल संख्या 6,35,757 हो गई है। स्वस्थ होने की दर 63.33% हो गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 22,942 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। फिलहाल देश में कुल 3,42,473 संक्रमित लोगों का इलाज चल रहा है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।